आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं गणित का एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखने वाले हैं और हम लोग एनसीईआरटी में का क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें देख लीजिए नंबर 1 जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का नंबर 1 क्वेश्चन, इसमें बोला निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। जो हमें समस्या दिया जा रहा है उसका क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। समीकरण का क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है और उनके घातीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। और हल कैसे ज्ञात करना है, घातीय विधि से। किस विधि से हल ज्ञात करना है, घातीय विधि से हमें उसका हल ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, तो एक में हमें कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है, 2, जिसमें सबसे पहले हम लोग नंबर 1 क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं, मतलब प्रथम क्वेश्चन का। और देख लीजिए क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में, कक्षा 10 का 10 विद्यार्थी है। कक्षा 10 का कितना विद्यार्थी बोला है, 10। कक्षा 10 का क्या विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी। नंबर 1 बोला कक्षा 10 का 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। किसमें भाग लिया, गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितना विद्यार्थी भाग लिया, 10 विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी कितना था, 10 विद्यार्थी था। और 10 विद्यार्थी गणित की परीक्षा में, गणित की पहली प्रतियोगिता में क्या लिया, भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, अब विद्यार्थी में 2 चीज है, एक लड़की है और लड़का है। 2 पार्ट में बताया हुआ, लड़की और लड़का में। तो बोल रहा लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसमें 10 विद्यार्थी में जो लड़की का संख्या रहेगा, लड़की का संख्या, लड़की आप हो गया लड़का, तो यहाँ पर जो लड़की का संख्या रहने वाला है लड़का की संख्या से 4 अधिक रहने वाला है। कितना अधिक रहने वाला है, 4 अधिक। तो बोल रहा है लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक हो, 4 अधिक हो। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है क्या, लड़कों और लड़कियों की संख्या। यहाँ पर हमें किसी भी विद्यार्थी का संख्या पता नहीं कि लड़का कैगो था लड़की कैगो था, लेकिन कुल मिलाकर हमें पता है, कुल मिलाकर कितना विद्यार्थी था, 10 विद्यार्थी था। कुल मिलाकर कितना विद्यार्थी था, 10, जिसमें कुछ लड़का होगा कुछ लड़की होगा। इसमें हमें पता नहीं है कै लड़का है कै लड़की है। तो पहले हम लोग मानेंगे कि लड़का की संख्या x था और लड़कियों की संख्या कितना था, y था। तो पहले चलिए हम लोग मानते हैं। नंबर 1 का पहले देखेंगे, माना लड़कों की संख्या बराबर, लड़कों की संख्या बराबर, यहाँ पर हम लोग लड़कों की संख्या को x मान लेते हैं। कुल लड़का कितना था, x था। और लड़कियों की संख्या को कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या और लड़कियों की संख्या को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो पहले तो हमें कुल विद्यार्थी पता दिया है, कुल विद्यार्थी कितना है, 10 है। मतलब लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या मिलाकर कुल विद्यार्थी कितना है, 10 है। तो हम लोग प्रश्न के अनुसार जाएंगे, प्रश्न के अनुसार मतलब प्रश्न से। जब हम लोग प्रश्न से जाएंगे तो यहाँ पर कुल विद्यार्थी पहले ही बता दिया, कक्षा 10 का 10 विद्यार्थी भाग लिया। प्रतियोगिता में कितना विद्यार्थी भाग लिया, कक्षा 10 का 10 विद्यार्थी भाग लिया है, जिसमें कुछ लड़का है कुछ लड़की है, कुछ लड़का है और कुछ लड़की है। यहाँ पर कुल विद्यार्थी तो पता है 10 है, मतलब लड़का और लड़की दोनों मिला के, लड़का और लड़की दोनों का संख्या मिला के कितना प्राप्त हो जाएगा, 10 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर पहले लड़का का संख्या x है और लड़की का संख्या कितना है, y है। तो लड़का और लड़की का संख्या, दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो कुल विद्यार्थी कितना है, 10 है। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। और ये हो जाएगा समीकरण 1, पहला हो गया। इसको मान लिया हम लोग समीकरण 1, तो पहला समीकरण निकल गया है x प्लस वाई बराबर 10। कंडीशन नंबर 1 से कि इसमें कुल विद्यार्थी कितना था, 10 था, उससे एगो समीकरण निकल गया। अब दूसरा कंडीशन ये बोला है लड़की का जो संख्या है, किसका संख्या, लड़की का जो संख्या है लड़का की संख्या से 4 अधिक है। लड़की का संख्या लड़का की संख्या से 4 अधिक है, ऐसा बात है। इससे ये 4 अधिक, यदि लड़की का संख्या हम लोग कितना माने हैं,
y माने है, लड़की का संख्या कितना माने है y, और लड़का का संख्या कितना माने है x। लड़के का संख्या माने है y और लड़का का संख्या माने है x। अब ये जो है y जो है x से कितना अधिक है, 4 अधिक है। क्वेश्चन के अनुसार लड़की का संख्या जो है लड़का की संख्या 4 अधिक है, तो कहने का मतलब y जो है x से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि y में से x को घटाएंगे कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 4, क्योंकि लड़की का संख्या कितना अधिक है, 4 अधिक है। x से जो है ये 4 अधिक है, x से y कितना अधिक है, 4 अधिक है। जब 4 अधिक है तो y में से x घटाएंगे कितना बचेगा, 4। जैसे एग्जांपल के तौर पर यदि हमारा ये 4 है, 4 नहीं जी, हमें क्या चाहिए, मान लीजिए ये 3 है तो ये कितना होगा, 7 होगा, 4 अधिक। यदि ये 3 है ये कितना होगा, 7। 3 से 4 अधिक 7। अब 7 में से 3 घटाइएगा कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। यहाँ पर यदि लड़कियों की संख्या में से लड़का को संख्या घटा दे कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। और ये हो जाएगा हम लोग का कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से समीकरण। तो चलिए तथा दूसरा कंडीशन के अनुसार हम लोग क्या निकाल देंगे, y माइनस एक्स बराबर 4। क्या निकाल सकते हैं, y माइनस एक्स बराबर 4, और इसको बोल देंगे समीकरण 2। y माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो पहला समीकरण आया हम लोगों का x प्लस वाई बराबर 10। दूसरा समीकरण आया y माइनस एक्स बराबर 4। और इसे हमें क्या करना है, तो पहला तो बोला तो समीकरण के युग्म बनाइए। पहला समीकरण का युग्म बनाना था, तो क्या समीकरण का जोड़ा बन गया है, बोलेंगे हाँ, समीकरण का जोड़ा यहाँ पे क्या हुआ है, बन गया है। अब समीकरण का जोड़ा बन गया है तो उसे हमें क्या करना है, उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब समीकरण तो निकल गया, अब इसका क्या खींचना है, ग्राफ खींचकर इसका हल प्राप्त करना है कि लड़का का संख्या कितना है और लड़की का संख्या कितना है। किससे प्राप्त करना है, ग्राफ से, ग्राफ खींचना है। तो चलिए हम लोग ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले दोनों समीकरण के दो दो हल कम से कम कर लिखेंगे। दोनों समीकरण का दो दो हल लिखेंगे, मतलब दो गो डिब्बा बनाएंगे, समीकरण 1 के लिए और समीकरण 2 के लिए। तो चलिए पहले हम लोग बनाते हैं समीकरण 1 के लिए डिब्बा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 के लिए सारणी, 1 के लिए सारणी। यहाँ जो हम लोग सारणी बना रहे हैं किसके लिए है, समीकरण 1 के लिए है, और कम से कम हमें 2 वैल्यू निकालना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 2 डिब्बा बनाकर रख लेते हैं। ये रहा हम लोगों का समीकरण 1 के लिए सारणी, और यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं समीकरण 2 के लिए सारणी। समीकरण 2 के लिए सारणी, इसके लिए भी कम से कम 2 वैल्यू चाहिए। ये हो गया x, ये हो गया y, यहाँ पर होगा 2 डिब्बा खाली। तो सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए क्या करना है, दोनों समीकरण का कम से कम 2 वैल्यू फाइंड करना है, 2 वैल्यू निकालना है, उसके बाद उनका ग्राफ खींचना है। अच्छा चलिए पहले हम लोग समीकरण 1 की सारणी को भर लेते हैं कि समीकरण 1 में x का वैल्यू क्या रखेंगे, y का वैल्यू क्या रखेंगे। तो चलिए आराम से हम लोग जीरो वाला फंडा लगाएंगे। इसका फंडा लगाएंगे जीरो वाला, मतलब एक बारी x का मान 0, एक बारी y का मान 0 कर देंगे। आराम से काम तमाम हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि मान लीजिए हम लोग समीकरण 1 का पहले भर रहे हैं, किसका भर रहे हैं, समीकरण 1 का। यदि मान लीजिए समीकरण 1 में x का वैल्यू हमारा 0 हो, x का वैल्यू कितना हो, 0। जब x का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा, ये टर्म खत्म, बचेगा क्या, y बराबर 10। क्या नजर आएगा, y बराबर 10। यदि हम लोग x का मान 0 रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना नजर आएगा, 10। यहाँ लिखेंगे y का मान 10। x का मान 0 रखें तो y का मान कितना आया, 10 आया। अब इसी जगह यदि हम लोग y का मान 0 रखेंगे, किसका मान, y का मान 0 रखेंगे, यदि हम लोग y का मान 0 रख देंगे तो x का मान कितना नजर आएगा, इस टर्म में गोल हो जाएगा, इस टर्म क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा, बचेगा क्या, x बराबर 10। ये हो जाएगा हमारा 10, x का वैल्यू कितना जाएगा, 10। तो समीकरण 1 के लिए जो निकल गया, ये निकला 0,10 और 10,0। 2 पॉइंट हो गया। अब इससे हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग समीकरण
दो का सारणी भर देते हैं, समीकरण दो का सारणी। और समीकरण दो में है y माइनस एक्स बराबर 4। क्या करेंगे, जीरो वाला फंडा लगाएंगे। यदि y का मान यहाँ पर जीरो हो, y का मान यहाँ पर यदि y का मान जीरो रखेंगे हम लोग, y का मान जीरो, तो x का मान कितना नजर आएगा, ई टर्म तो उड़ जाएगा, ई टर्म उड़ जाएगा। x का मान कितना नजर आएगा, माइनस में 4। ये जो माइनस है इस बगल भागेगा, क्या हो जाएगा, माइनस में 4। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा माइनस में 4 आ जाएगा। यदि मान लीजिए x का वैल्यू हम जीरो पुट कर दिए, किसका, x का मान जीरो पुट कर दिए, इस टर्म में तो पूरा पूरी गोल हो जाएगा, ये पूरा पूरी टर्म गोल हो जाएगा, तो y बराबर कितना नजर आएगा, 4। यदि x का मान जीरो पुट किया जाए तो y का मान कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक हो गया समीकरण दो का लिए डिब्बा। अब क्या करना है, हमें इनका ग्राफ खींचना है। तो चलिए आराम से इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा पहले। चलिए सर्वप्रथम हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। और इसमें x का वैल्यू गया है प्लस में 10 और माइनस में 4, y का वैल्यू गया है प्लस में 10 और प्लस में 4, मतलब y का वैल्यू नेगेटिव नहीं आया है। तो y का वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे तब भी चलेगा। x का वैल्यू नेगेटिव गया है, 4 तक गया है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग समीकरण का, यहाँ पर हम लोग ग्राफ का एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच लेते हैं। ये हो जाएगा हम लोगों का वाई एक्सिस, और ऊपर वाला हो जाएगा y और नीचे वाला क्या हो जाएगा, y प्राइम हो जाएगा। ऊपर वाला x y हो गया, नीचे वाला y प्राइम। और यहाँ पर हम लोग x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया x एक्सिस, ये हो जाएगा हम लोगों का x प्राइम, और ये हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो गया। यहाँ पर हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसमें हमें बिंदुओं का दर्शाना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इकाई 1 यूनिट लेते हैं। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11। हमें 10 तक का जरूरत है, इसका वैल्यू 10 तक गया है, यहाँ पर कम से कम हम लोग 10 तक ले लेंगे। इसके बाद इधर चलते हैं, इधर हो जाएगा -1, फिर -2, उसके बाद -3, उसके बाद -4, उसके बाद -5, और x का वैल्यू यहाँ -4 तक ही, यहाँ तक भी लेकर छोड़ सकते हैं। इसके बाद y में तो हमें 10 तक जाना ही है। यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, 9, 10, 11 हो गया। और यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस सबका समान होता है, यहाँ पर भी समान आएगा। ये नहीं, यहाँ पर अंतराल 1 का लिए और यहाँ पर इतना दूर 1 का लिए, यहाँ पर डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, 1 का ले जाएगा। तो इसके बाद चलिए इधर हो जाएगा हमारा -1 और इधर हो जाएगा -2, इधर हो जाएगा -3। अब चलिए पहला बिंदु को देख लेते हैं। यहाँ पर तो हो गया हम लोगों का ओरिजिन। पहला बिंदु हम लोगों का 0,10, प्रथम समीकरण के लिए 0,10 है। 0 बोलेंगे तो इसी पर रहेगा, 0 यहाँ पर रहेगा, और y कहाँ गया है, 10 तक गया है। 0 पर 10 जाएंगे, 0 पर 10 जाएंगे, y का ना 0 पर 10 जाएंगे, पहला पॉइंट हो जाएगा ये वाला, आराम से इसको घेर देंगे। दूसरा बिंदु है 10 पर 0 है, x पर कहाँ है 10, x पर है 10, y पे कितना है 0। अब y की और 0 चलेंगे तो इतना ही रह जाएगा ना, मतलब यही हो जाएगा दूसरा। 2 पॉइंट मिल गया। अब दोनों पॉइंट को क्या खींचना है, दोनों पॉइंट को मिलाना है। चलिए देखते हैं दोनों पॉइंट मिलता है कि नहीं मिलता है। अरे बहुत भाग गया, कैसे मिलता। चलिए मान लिए मिल गया है, कहा ज्यादा दिमाग लगाएंगे। चलिए ये हो गया हम लोगों का समीकरण 1 के लिए। और यहाँ पर पहले हम लोग पॉइंट को दर्शा देते हैं। ये था कितना, 0,10 था, ये था 0,10 और ये है 10,0। दोनों पॉइंट 10 गया। और किस समीकरण का ग्राफ वो भी लिख देना है, किसका, पहला समीकरण का नाम क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 10 का है, यहाँ पे लिख देते हैं। ये किसका ग्राफ है, x प्लस वाई बराबर 10 का।
अब चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा कितना है, -4 पर 0 है। -4 तो यहाँ पर रहेगा, -4 यहाँ पर, 0 भी तो यहीं पर आ जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा बिंदु। माइनस पहला बिंदु हो जाएगा -4, 0। और दूसरा बिंदु है 0 पर 4 है, 0 तो यहाँ पर रहेगा, 0 पर 4, 4 तो y का बिंदु है ना, यहाँ पर चल जाएगा, दूसरा बिंदु आ गया यहाँ पर। अब क्या करना है, दोनों को तो मिलाना है। चलिए आराम से दोनों को मिला देते हैं। मिल गया, और ऐसे कट करेगा, और इसको अभी हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं ऐसे। और इस बिंदु का निर्देशांक था -4, 0, और इसका जो निर्देशांक था इसका कितना है, 0,4। इसका था 0,4, इसका है 0,4, और इसका है -4,0। और इस ये जो ग्राफ है किस समीकरण का है, दूसरा समीकरण का, y - x बराबर 4। चलिए यहाँ लिख देते हैं y - x बराबर 4। और देख लिए कटिंग कहाँ पे किया है, कटिंग तो यहाँ पे किया है, कटिंग यहाँ पे किया है। मतलब ये जो कटिंग करेगा 3,7 पर करेगा, कहाँ पर करेगा, ये जो वैल्यू रहेगा ये रहेगा 3 पर रहेगा, और जो दूसरा रहेगा, दूसरा कहाँ रहेगा, 7 पर रहेगा। ये जो कटिंग करने वाला है, कटिंग कटिंग कितना किस पॉइंट पर करेगा, 3,7 पे। कटिंग पॉइंट कितना रहेगा, 3,7। अब हम लोग बोले इसमें x का वैल्यू कितना नजर आएगा, x का वैल्यू 3 नजर आएगा, और y का वैल्यू कितना नजर आएगा, 7 नजर आएगा। तो बोल सकते हैं यहाँ से x का वैल्यू 3 आएगा, और y बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। x का वैल्यू 3 आएगा, y का वैल्यू 7 आएगा। ये निकल गया समीकरण से। देखिए दो समीकरण जहां पर कट करेगा वो उसका हल होता है, जहां पर कट करेगा। दोनों समीकरण आया किस बिंदु पर कट किया, 3,7 पर। जो बिंदु का निर्देशांक कितना, 3,7 पर, और इस पर एक कट किया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3,7। मतलब x का वैल्यू 3 आएगा, y का वैल्यू 7 आएगा। और x किसको माने थे, लड़कों की संख्या को। मतलब लड़का का संख्या कितना है, 3, लड़कियों की संख्या कितना है, 7, और यही हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया ग्राफीय विधि से इसका सॉल्यूशन। मतलब ग्राफीय विधि से हम लोग इसका आंसर प्राप्त कर लिए। और लड़कों का संख्या कितना निकला है, 3 निकला है, और लड़कियों की संख्या कितना निकला है, 7 निकला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को प्रथम नंबर क्वेश्चन समझ आया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का 1। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं उसमें क्या बोल रहा है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 1 का, और ये 1 का दूसरा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 1 का। और इसमें देखिए, इसमें बोल रहा है 5 पेंसिल, कितना बोल रहा है, 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। पेंसिल है, कलम है, दो चीज है, पेंसिल है, पेंसिल और कलम। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 5 पेंसिल, कितना पेंसिल, 5 पेंसिल 7 कलम, 5 पेंसिल 7 कलम, दोनों का मूल्य मिला के 50 रुपया है। 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य कितना है, 50 रुपया। इसका दाम कितना है, 50 रुपया। दोनों का मिला के, दोनों का मिला के रुपया कितना है, 50 रुपया है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य 46 रुपया है। बोला जबकि 7 पेंसिल, जबकि 7 पेंसिल 5 कलम, 7 पेंसिल 5 कलम का कुल मूल्य 46 रुपया है। इस कंडीशन में कितना रुपया है, 46 रुपया है। तो बोल रहा है एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ पर पहली एक कंडीशन दिया, केस नंबर 1 वाला 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया, केस नंबर 2 वाला 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य है 46 रुपया। तो हमें क्या करना है, एक पेंसिल और एक रबड़ का, एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, एक पेंसिल और एक कलम का। यहाँ पर पहले हमें मालूम लेना है, किसी का वैल्यू मालूम ना, पेंसिल का मूल्य पता है ना कलम का मूल्य पता है। तो पहले मानेंगे एक्स और वाई। तो चलिए मानते हैं एक पेंसिल का मूल्य था x रुपया, और एक कलम का मूल्य कितना है, y रुपया। यहाँ पे लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य
एक पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं ₹100 तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, और एक कलम का मूल्य हो गया ₹Y। एक पेंसिल का मूल्य हो गया ₹X और एक कलम का मूल्य हो गया ₹Y। अब चलना हम लोग प्रश्न के अनुसार, और प्रश्न के अनुसार हम लोग केस नंबर 1 से समीकरण निकालेंगे और केस नंबर 2 से समीकरण निकालेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रश्न से। तब प्रश्न में पहला नंबर केस देखते हैं। पहला केस के अनुसार 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य ₹50 है। तो यहाँ पर हम लोगों को पता है एक पेंसिल का दाम कितना है, एक पेंसिल का दाम ₹100 है, और एक कलम का मूल्य कितना है, एक कलम का यह है ₹Y, ये है ₹X। यदि एक पेंसिल का मूल्य ₹X है तो पहला कंडीशन के अनुसार 5 पेंसिल है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक पेंसिल का दाम हमारा है ₹3, एक पेंसिल का दाम ₹3 रहेगा, तो 2 पेंसिल का दाम पूछेंगे कितना हो जाएगा, ₹6 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 पेंसिल का दाम पूछेंगे कितना हो जाएगा, 3 क्या ₹9 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। एक पेंसिल का जो मूल्य रहेगा, यदि एक पेंसिल का मूल्य ₹3 है तो 20 पेंसिल का निकालना चाहेंगे तो कहेंगे 20 गुना 3 मतलब 20 क्या ₹60 होगा। यही पर यही वाला गुण लगाएंगे। यदि एक पेंसिल का मूल्य ₹X है तो 5 पेंसिल का कितना मूल्य हो जाएगा, 5 गुनी x मतलब 5x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 5x हो गया। और उसी में 7 पेंसिल का मूल्य जोड़ के है ₹50 है, तो प्लस 7 कलम है। तो हम लोग पता है एक कलम का मूल्य कितना रुपया है, ₹Y है। एक कलम का मूल्य कितना है, ₹Y। 7 कलम का कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 7Y, 7 गुना Y मतलब कितना आएगा, 7Y आ जाएगा। और बराबर में कितना रुपया है, 50 है, तो लिखेंगे बराबर में 50। और ये हो जाएगा शर्त नंबर 1 के अनुसार समीकरण 1, मतलब शर्त 1 के अनुसार समीकरण 1 निकल गया। अब चलिए हम लोग शर्त नंबर 2 के अनुसार निकालते हैं, मतलब लिखते हैं तथा। अब हमें दूसरा समीकरण निकालना, और दूसरा समीकरण कहाँ से निकलने वाला है, यहाँ से निकलने वाला केस नंबर 2 से। और जो बड़ा है 7 पेंसिल का मूल्य और 5 कलम का मूल्य ₹40 है। तो एक पेंसिल का तो मूल्य पता है कितना है, ₹1। एक पेंसिल का ₹X, 7 पेंसिल का कितना, 7x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ये आ गया हम लोगों का 7x प्लस एक कलम का मूल्य कितना है, ₹Y। 5 कलम का कितना हो जाएगा, 5Y। यहाँ पर आ जाएगा 5Y, और बराबर में इसका मूल्य कितना है, ₹46 है। तो कुल मूल्य हो गया ₹46। क्वेश्चन नंबर हो गया। तो इसका तो हमें समीकरण प्राप्त हो गया। समीकरण बनाने के लिए बोल रहा था, समीकरण निकल गया। अब क्या बोला, उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब जो दोनों समीकरण निकला है इसको किस विधि से सॉल्यूशन करना है, ग्राफीय विधि से सॉल्यूशन करना है। तो फिर से हम लोग ग्राफ खींचने के लिए 2 को डिब्बा बनाएंगे, समीकरण 1 के लिए और समीकरण 2 के लिए। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 के लिए डिब्बा, समीकरण 1 के लिए डिब्बा या सारणी लिख सकते हैं। समीकरण 1 के लिए यहाँ पर सारणी हो गया, और यहाँ पर हम लोग 2 वैल्यू का इसका बना लेते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा x हो गया, ये y हुआ, और इसका 2 डिब्बा खाली, मतलब 2 इसका वैल्यू निकालने हम लोग। इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 के लिए डिब्बा, मतलब समीकरण 2 के लिए सारणी। यहाँ पर समीकरण 2 के लिए सारणी बनाना, तो ये हो गया इसका सारणी, और इसका तो हमें कम से कम 2 वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे y, यहाँ हो गया x, यहाँ हो गया y, यहाँ पर इसका 2 डिब्बा खाली। तो चलिए हम लोग पहले समीकरण 1 के लिए सारणी को भरते हैं, समीकरण 1 के लिए सारणी को भरते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में है 5x प्लस 7y बराबर 50 है। यदि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर जीरो वाला फंडा लगाएंगे, यदि x का मान 0 रखेंगे, इस टर्म ही पूरा हो जाएगा, बचेगा 7y बराबर 50। अब 7 से 50 पूरा पूरी कटने वाला नहीं है, 7 से 50 पूरा पूरी कटेगा नहीं, इसलिए ग्राफ खींचने में बहुत कठिनाई हो जाएगा, इसलिए वो वैल्यू हम लोग नहीं लेते हैं, x का मान यहाँ पर 0 नहीं लेते हैं। यदि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर y का मान 0 लेंगे, किसका मान, y का मान 0 लेंगे, तो ये टर्म खत्म। तो क्या 5 से 50 कटेगा, हाँ कट जाएगा, 5 से 50 कटेगा। यहाँ पर हम लोग 7, यहाँ पर जो y का वैल्यू है, y का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर देते हैं। y का वैल्यू कितना पुट कर देते हैं, समीकरण 1 में 0। जब y का मान 0 पुट करिएगा तो इस टर्म में क्या हो गया, खत्म हो गया, खल्लास हो गया। बचा क्या, 5x बराबर 50, मतलब 5 दाही 50, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये हो गया 5 दाही 50, x का वैल्यू 10 आ गया।
इसके बाद चलिए अब दो वैल्यू निकालना है तो दूसरा वैल्यू निकालते हैं। यदि मान लीजिए y का मान 1 रखेंगे, 50 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? ये बच जाएगा 43। 50 में 7 जाएगा 43 न कटा। यदि मान लीजिए 5 सत्ते 35 कर दे, यहाँ पे क्या करते हैं 5 सत्ते 35 और 50 में से 35 जाएगा तो 15 तो बचेगा, 5 या 15 बच जाएगा, कट जाएगा। यदि y का मान 5 ले लेंगे तो आराम से कट जाएगा 5 से। यहाँ से y का मान हम लोग लेते हैं 5, y का मान क्या ले लेते हैं 5। अच्छा वाला वैल्यू निकाल लेते हैं ग्राफ खींचने में थोड़ा सहूलियत हो। यहाँ पर y का वैल्यू हम लोग 5 लेंगे तो कितना आएगा 7 पचे 35, इसका वैल्यू 35 आ जाएगा। और जब 50 में से 35 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 15 आएगा। तब 5 या कितना हो जाएगा 15, 5 या 15, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 5 या 15, x का वैल्यू 3 आ गया। तो समीकरण एक का तो डिब्बा फुल हो गया। अब चलिए हम लोग समीकरण 2 का डिब्बा फुल करते हैं यहाँ पर। अब है समीकरण 2। अब समीकरण 2 में देख लीजिए किसी का मान 0 रखिए, x का मान 0 रखिएगा तो वो 5 से पूरा पूरी नहीं कटेगा, दशमलव में कटेगा। y का मान 0 रखिएगा तो यहाँ पर 7 से पूरा पूरी नहीं कटेगा। तो आराम से कुछ रखते हैं तो दूसरा वैल्यू रख लीजिए, चाहे मान लीजिए यही वाला वैल्यू रख देते, कहाँ ज्यादा दिमाग लगाएंगे। 5 से तो दशमलव में कटेगा तो कुछ ज्यादा परेशानी होने वाला नहीं है, आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए x का मान यदि 0 पुट कर दिएगा, x का मान 0 कर जाएगा कितना रुपए 5 8 40, 5 9 45, 9.5 आ जाएगा, आराम से बन जाएगा। यहाँ पर हम लोग x का मान 0 रखते हैं, x का मान 0। यदि x का मान 0 रखिएगा, x का मान 0, इस टर्म में क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या 5y बराबर 46, 5y बराबर 46, मतलब 46 में कैसे भाग लग जाएगा 5 से लग जाएगा। 46 में भाग किस लगाना है 5 से। तो जब हम लोग 46/5 करेंगे तो आ जाएगा 5 9 45, एक बचेगा और 5 दूनी 10, कितना आएगा 9.2, आ गया 9.2। 5 9 45 और 5 9 10, 9.2 आ गया। यदि मान लीजिए हम लोग x का मान रख दिए 1, कितना रख दिए 1, x का मान यदि 1 रखिएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा तो 46 में से 7 जाएगा, 46 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 39। जब 46 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 39। जब 39 में 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और यहाँ बचे कितना 4 और 5 अठे 40, कितना आएगा 7.8, आ गया 7.8। तो गया 5 सत्ते 35 और यहाँ पर बचा 4 और 5 अठे 40। तो दूसरा पॉइंट आ गया 1 पर 7.8। और इस सबको पॉइंट को दर्शाना थोड़ा आसान है क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है, आराम से इस सबको बैठा सकते हैं। चलिए इसका अब हम लोग आलेख खींच लेते हैं। यहाँ पर नेगेटिव वाला वैल्यू एक को बनाया है, नेगेटिव वाला वैल्यू नहीं है तो आराम से हम लोग केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच सकते हैं। ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्राइम और ये जगह वाई प्राइम, यहाँ हो जाएगा ओरिजिन और ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई। तो हमें एक्स का वैल्यू कम से कम लेना है 10 तक। एक्स का वैल्यू कहाँ तक गया है 10 तक गया है, एक्स पर हमें 10 तक लेना पड़ेगा। ये हो गया 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक हो गया। अब चलिए y का वैल्यू कहाँ तक गया है 9.2 तक, मतलब y का वैल्यू भी हमें यहाँ पर 10 तक लेना पड़ेगा क्योंकि 9.2 गया है। तो y का मान भी हमें 10 तक का जरूरत है। यहाँ हो गया 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर हो गया 7, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 10। अब चलिए हम लोग पॉइंट को दर्शा लेते हैं। पहला पॉइंट कितना है समीकरण 1 का, पहले दर्शा लेते हैं। समीकरण 1 के लिए पहला पॉइंट है 10 पर 0 है, कितना है 10 पर 0। एक्स का वैल्यू 10 है, 10 तो यहाँ पर 0 यहीं पर हो जाएगा ना, पहला बिंदु हो जाएगा यहाँ पर 10 पर 0 और दूसरा बिंदु है 3 पर 5, कितना है 3 पर 5।
तो 3 पर 5 कहाँ जाएगा, 3 पर 5, 3 तो यहाँ पर रहेगा, 3 पर यहाँ, 3 पर 5 जाएगा तो हम लोग आ जाएगा कहाँ, यहाँ पर आ जाएगा, 3 पर हमें 5 जाना है, तो एक पॉइंट आ गया यहाँ पर, 3 पर 5 हो गया। अभी क्या करना है, इसी पॉइंट को हमें, इन दोनों पॉइंट को क्या करना है, मिलाना है। तो आराम से दोनों पॉइंट को हम लोग मिला लेते हैं, हो गया। और इसको भी आगे बढ़ा लेते हैं, ये हो गया समीकरण एक का, एक का आलेख। तो पहले हम लोग पॉइंट को दर्शा लेते हैं, कितना है 3,5 है, और ए है कितना 10,0। पॉइंट भी दर्शा लिए, और किस समीकरण का ग्राफ है, ये जो ग्राफ है किस समीकरण का ग्राफ है ये भी पहले लिख देना है। किस समीकरण का ग्राफ है, 5x + 7y बराबर 50, कितना का है 5x + 7y, 5x + 7y बराबर 50 का ग्राफ है, मतलब इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ है। अब चलिए हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को भी यहाँ पर खींच लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में है पहला बिंदु 0 पर 9.2, 0 पर 9.2, 0 तो यही रहेगा, और 0 पर 9.2 जाएंगे, 9.2 यहाँ पर बीच में 9 लकीर होगा, जिसमें दूसरा लकीर हो जाएगा 9.2, यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का 9.2। इस पॉइंट का नाम कितना हो गया, 0,9.2 हो गया, यहाँ पर आ गया 0.92, 0,9.2 पहला हो गया। अब दूसरा पॉइंट है 1 पर 7.8, 1 पर जाना है, एक तो यहाँ पर है, 1 पर जाएंगे 7.8, 1 पर 7.8 लगभग में यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ये आ गया। और इस पॉइंट का निर्देशांक कितना है, 1 पर 7.8 हो गया। अब क्या करना है, इसको हमें मिलाना है, इसको मिलाना है, तो ये कितना आ जाएगा, चलिए मिला देते हैं। और इसे इसी पॉइंट से होकर ये भी गुजर जाएगा, इसी पॉइंट से होकर ऐसे गुजरता चला जाएगा। ये हो गया समीकरण 2 का ग्राफ, चलिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं, हो गया। और इसको क्या नाम देना है, किस समय का ग्राफ है, 7x का + 5y का बराबर में कितना है 46 है। और इसका जो कटिंग पॉइंट आएगा, कटिंग पॉइंट कितना आएगा 3,5, कटिंग पॉइंट कितना आएगा 3,5, और यही हो जाएगा इसका आंसर। मतलब दोनों जो आलेख है, दोनों आलेख का एक ही पॉइंट रहेगा 3,5, दोनों जो आलेख जाएगा, दोनों का जो ग्राफ है समीकरण 1 का और समीकरण 2 का, समीकरण 1 और 2 दोनों का कहाँ कटिंग करेगा 3.5 पर, इसलिए यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ से y का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 5 आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3 और y का वैल्यू आ जाएगा 5, ये हो जाएगा आंसर। हमें तो इसका यही याद करना था, समीकरण मतलब सवाल नंबर 2 में हमें याद क्या करना था, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य, और किस विधि से, ग्राफ विधि से। तो समीकरण 2 का जो आंसर आ जाएगा, पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य कितना माने थे, x रुपया माने थे, तो x का वैल्यू कितना आया है 3 आया है, एक पेंसिल का जो मूल्य हो जाएगा कितना रुपया हो जाएगा 3 रुपया हो जाएगा। इसके बाद एक कलम का जो मूल्य माने हैं कितना रुपया, y रुपया है, और y का वैल्यू कितना आया है 5 आया है, इसलिए एक कलम का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा 5 रुपया हो जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों क्वेश्चन सोल्यूशन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2। अब चलिए इससे आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।